बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20th में 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल हमारा व्यू बिल्कुल कल के डेटा के बेस पे आज के लिए बिल्कुल क्लियर कट था कि मार्केट एक सस्टेनेबल गेन के साथ ही क्लोज़ होना चाहिए। जैसे डेली हो रहा था कि या तो मार्केट नेगेटिव बंद हो रहा था या अगर ऊपर खुलता था तो भी अल्टीमेटली सारे गेंस ख़त्म करके ही बंद होता था। वैसा नहीं होगा ऐसा हमारा व्यू था और आज मार्केट ने काफ़ी हद तक उसी तरह का परफॉर्मेंस दिया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों को फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ का। तो जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं वो बेल आइकन भी दबा दें और लाइक बटन भी दबाएं प्लीज़, और कमेंट करके भी बताएं। और जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं हैं अभी तक वो किस लिए रुके हुए हैं भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाओ ना यार। मेरे को आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं मुझे उतनी ज़्यादा पावर मिलती है टू डू मोर रिसर्च फॉर यू एंड टू गिव बेटर एंड बेटर व्यूज़। चलिए अब मैं आप लोग का टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट आता हूँ आज के डेटा पे। तो क्लाइंट्स ने स्टॉक फ्यूचर्स ख़रीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, कॉल का नेग्लिजिबल है, लेकिन बड़ा डेटा जो देखने को मिल रहा है दोस्तों वो ये है कि इंडेक्स पुट उन्होंने ख़रीदी है। चलिए नीचे चलते हैं। एफआईज का डेटा सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है कि इन्होंने कॉल भी ख़रीदी है, पुट भी शॉर्ट करी है, सब कुछ किया आज इन्होंने। लेकिन अभी हम ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, अभी पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं हो सकता है हमें कुछ कैच दिखाई दे अभी। सो प्रो ने स्टॉक फ्यूचर बेचे, इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने भी ख़रीदे हैं, कॉल भी इन्होंने बेची है और पुट बेची है काफ़ी बड़े वॉल्यूम में। यानी प्रो मान के चल रहे हैं कि कल तेज़ी रहनी चाहिए। डीआईएस के डेटा में कुछ मेजर नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। ओवरऑल सिचुएशन देखिए दोस्तों क्या है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट आ चुके हैं क्लाइंट काफ़ी अच्छे से, उनके लॉन्ग्स ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे और वो शॉर्ट नए बिल्ड करते जा रहे हैं। डीआईआईज ने थोड़े से शॉर्ट्स अपने क्लोज किए, लॉन्ग्स अपने क्लोज किए, लेकिन अभी भी नेट बेसिस पे वो लॉन्ग में है। एफआईज ने आज कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं लेकिन अभी भी नेट बेसिस पे वो शॉर्ट में इंडेक्स फ्यूचर में। प्रोज के लॉन्ग बढ़ने शुरू हो चुके हैं। रिटेल क्लाइंट्स के पास जो कॉल है वो लगभग उतनी है जितनी कल थी। डीआईएस का सिचुएशन सेम है, एफआईएस का सिचुएशन भी लगभग सेम है और प्रोज का सिचुएशन भी कॉल के मामले में लगभग सेम है। तो यानी कॉल का अगर मैं देखूँ कल के वर्सेस आज का डेटा तो लगभग सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर हो चुका है जो कल नहीं था जो कि आज है। कल के वीडियो में मैंने बड़ी क्लियर कट एक बात बोली थी कि ये जो कॉल्स हैं ये मोस्टली फार स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल्स हैं रिटेल क्लाइंट्स के पास। वो क्यों, उसके पीछे लॉजिक भी दिया था मैंने आपको, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा था और रिटेलर्स बहुत जल्दी से अपनी कॉल को नीचे के लेवल पे पलटते नहीं हैं, वो खड़े रहने देते। अगर उन्होंने 9800 की कॉल ख़रीदी है तो वो 9800 की कॉल वीकली एक्सपायरी तक, जब तक वो 5 पैसा पे ट्रेड नहीं होगी तब तक वो उसको होल्ड करते रहते हैं। ये ऐसा उनके इमोशनल बिहेवियर में, साइकोलॉजिकल बिहेवियर में होता है। सो ये मुझे उम्मीद थी कि ये ज़्यादातर कॉल्स जो हैं वो 9200 से लेकर के 9500 के बीच के स्ट्राइक प्राइसेस की कॉल्स होनी चाहिए। सो कल और आज में फ़र्क क्या आ गया है, कल 9200 काफ़ी दूर था, अब 9200 काफ़ी दूर नहीं है। सो ये एक फ़र्क है खाली। इस बात को ध्यान में रख के हम ऑप्शन चेन चेक करेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए इन कॉल्स में को प्रॉफिट में नहीं आने देंगे प्रोज और एफआईज। सो पुट्स कम हुई, क्यों कम हुई? कम इसलिए हुई क्योंकि लॉन्ग यानी आज बाय करी है पुट्स। सो यानी एक व्यू तो क्लियरली निकल के आ रहा है कि डाउन साइड मुझे कैप लग रही है अभी यहाँ से। ये डेटा में देखिए एफआईज ने अपनी पुट्स भी घटा दी हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी क्वांटिटी में उनके पास अराउंड 70,000 पुट्स खड़ी हैं और प्रोज ने अच्छे खासी राइटिंग कर दी है पुट्स में। लेकिन नेट बेसिस पे देखें तो उनकी पुट भी राइट हो रखी है और कॉल्स भी राइट हो रखी है। स्टॉक फ्यूचर्स में इंक्रीमेंट हुआ है रिटेलर्स के पास, एफआईज ने भी कुछ और बाय करे हैं, प्रोज का नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर है।
चलिए डेटा पे आगे चलते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा चेक करते हैं, वहाँ से हम एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। सो हम ये बैंक निफ्टी का आ गया, अभी हम पहले निफ्टी देख लेते हैं और उससे पहले कैश मार्केट डेटा देख लेते हैं। एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि DIIs की बाइंग काफ़ी अच्छी है आज एज़ कम्पेयर टू सेलिंग ऑफ FIIs। सो आज इसका मतलब रिटेलर ने भी करीब 800-900 करोड़ का माल बेचा है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन, क्योंकि जब रिटेलर माल बेचता है तो बाद में वो फिर उसी माल को बड़े हुए भाव पे ख़रीदने के लिए भी भागता है। जो हमारी इमोशन होती है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे फोमो भी बोलते हैं, वो फोमो हमें जीने नहीं देता। अगर माल बिक गया हमारे हाथ से और वो ऊपर जाने लग गया तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है और फिर हम उसको ऊपर के भाव पे ख़रीदते हैं ताकि हम वापस उसे नीचे के भाव पे बेच सकें। इस चीज़ को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप किसी चीज़ को बेच दो, उसको छोड़ दो, उसे स्क्रीन से डिलीट कर दो, तभी आप चैन से जी पाओगे और कमा पाओगे। सो आज 20 पॉइंट्स का प्रीमियम आ गया है इंडेक्स फ्यूचर में और शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। और देखिए हाई देखिए 9097.70 और LTP क्या है, लगभग 9086। सो जो हमारा व्यू था कि हाई के आसपास क्लोज होना चाहिए, आपके सामने है, सिर्फ 11-12 पॉइंट उससे नीचे बंद हुआ निफ्टी फ्यूचर। सो 9066 पे क्लोजिंग है। अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे पुट्स कहाँ पे हैं। पुट्स देखिए यहाँ पे 9000 की जो पुट दिख रही है वहाँ पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। सो इसलिए मुझे लगता है कि कल के लिए 9000 का लेवल तोड़ना इतना इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल कभी भी मार्केट में कुछ नहीं होता। ये लोग प्रीमियम खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऊपर की साइड पे कहाँ पे, तो पहला सपोर्ट में मान के चलूँगा 9000 पे है। और आप देखिए 9100 पे भी ओवरऑल बेसिस पे राइटिंग है, कॉल राइटिंग है। हालांकि यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, इसका मतलब राइटर को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था राइट करते हुए। सो कहाँ पे दिख रहा है कॉन्फिडेंस, आप अगर ये नोट करने की कोशिश कीजिए। 9150 पे थोड़ा कॉन्फिडेंस उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं है। सो मुझे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पे भी नहीं, रेजिस्टेंस दिख रही। 9200 के राइटर को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो भी अनवाइंड करके गया है। लेकिन एक स्पॉट ऐसा दिख रहा है जहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस से राइटिंग करी है, वो है 9250। यानी अगर मैं अब नटशेल में बोलूँ तो मुझे रेजिस्टेंस रियल सेंस में जो दिख रही है 9200 से 9250 के रेंज में अच्छी रेजिस्टेंस दिख रही है। सो ये लेवल जो है रेजिस्टेंस का वॉच करने वाला रहना चाहिए। और मेरे को थोड़ा सा कुछ ऐसी भी फीलिंग आ रही है, क्योंकि नेट पोजीशन जो है वो, चलिए कंक्लूजन में बताता हूँ मैं इसको आपको। पहले बैंक निफ्टी को रिव्यू कर लेते हैं। 100 पॉइंट का फ्यूचर आ गया है यहाँ पे प्रीमियम, और ये भी क्लोजिंग से 70-80 पॉइंट उसके नियर बंद हुआ है। यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। $17,840
अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कहाँ पे राइटिंग है, 17,500 पे कितनी ज़बरदस्त राइटिंग हुई है, आप ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त राइटिंग है ये। सो ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बनेगा। उसके बाद लेवल जो सपोर्ट वाला होगा वो होगा 17,000 का। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमारे को नियर में दिख रहा है 18,000 पे। अभी डाउ जोन्स और SGX प्लस है, अगर ऐसी सिचुएशन मॉर्निंग में भी रहती है तो आसानी से हमें 18,000 के लेवल के ऊपर खुलना चाहिए। तो ये तुरंत इसका सपोर्ट लेवल बन जाएगा, उसके ऊपर खुलता है तो। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगी वो सीधा मिलेगी 18,500 पे। वहाँ पे भी राइटर का कुछ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं था राइटिंग में। अब ये देखिए बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग में कॉन्फिडेंस कहाँ पे दिख रहा है, 48,000। एक्चुअली बैंक निफ्टी में कहीं बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा। सो कल के लिए सिचुएशन अब ऐसी लग रही है जैसे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ रह सकता है एज़ कम्पेयर। हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली हो जिसके चलते इसमें इतना आज एक्शन हुआ, और ये एक बड़ा अप मूव देता हुआ भी दे सकता है। और अगर कोई बड़ा अप मूव आता है तो सारे लेवल्स फेल हो जाते हैं। लेकिन मुझे अब नेचुरल में मैं बताना चाहूँगा आपको कि कल के लिए मार्केट सेंटीमेंट अभी तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर मैं नेट FII की पोजीशन देखूं तो नेट बेसिस पे उनके पास इंडेक्स फ्यूचर ऑलमोस्ट अब नील है, ना प्लस में है ना माइनस। आज प्लस जरूर करके गए हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे तो उनके शॉर्ट भी थे। कॉल्स ज़रूर है उनके पास, लेकिन कॉल से डबल क्वांटिटी में पुट्स भी है उनके पास। सो बात ये समझने की है, कल हो सकता है कि ये कुछ इस तरह का गेम खेलें कि एक बार मार्केट को अच्छे से ऊपर ले जाएं, क्योंकि आज काफ़ी लोगों ने बाइंग करी होगी और हो सकता है कल भी अच्छे से बाइंग करें, और उसके बाद एकदम से सडन फॉल आ जाए मार्केट में। क्योंकि FII थ्योरी क्या होती है कि उनको हर साइड पे पैसा कमाना है, और जिस तरफ सब लोग भागने लग जाएं उस साइड पे नहीं रहना है। और प्रो भी कुछ ऐसा ही करके खुश होंगे, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो उनकी राइट की हुई कॉल्स भी नुकसान देने लगेंगी उसे। तो आप थोड़ा सा वॉचफुल होकर ट्रेड कीजिएगा। मैं लॉन्ग साइड पे ज़रूर मैं बुलिश हूँ, लेकिन आई विल बी वेरी वॉचफुल, और मैं कोशिश करूँगा कि 1:30-2 बजे के बाद कोई पोजीशन ना रखूँ तो ही बेटर है। क्योंकि अगर कोई फॉल आया वहाँ से तो वो बड़ा सीवियर फॉल हो सकता है, और जो 2 दिन की एकदम हमारे को हरियाली हरियाली दिखी थी वो कहीं लाल लाल खून में ना बदल जाए। इसलिए जो कमाया है उसे कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमें 3:30 बजे तक ही पूरा ट्रेड करना होता है। हो सकता है 2 बजे के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, लेकिन अगर नीचे आने लगा तो जो कमाया वो ज़रूर चला जाएगा। तो या तो आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के, वर्बल स्टॉप लॉस नहीं कह रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए आपका। अगर आप सच्चे दिल से मेरे व्यूज़ जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस ज़रूर लगा होना चाहिए। बिना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाए कल बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं, देन यू विल बी मच सेफ़र। और स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज का लगाइएगा। कुछ लोग सिर्फ 25 पैसे का या 50 पैसे की रेंज का स्टॉप लॉस लगाए थे, कई बार वो बाउंस हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें दोस्तों, ट्रेड कीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ज़ोर से दबाएं, प्यार से दबाएं, बट ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी टुमारो। थैंक यू सो मच।